सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि ये जितनी थेरेपीज़ हैं सभी काम कैसे करती हैं। मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हुआ, तो पैरालिसिस क्या है? जो उसका दिमाग है वो उस शरीर के हिस्से को सिग्नल देना बंद कर देता है, मतलब कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है। वो जो आपकी कनेक्टिविटी है वहाँ से उस पार्ट को उसने काम करना बंद कर दिया, सिग्नल देने बंद कर दिए। ब्लॉकेज। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ब्रेन के अंदर जो नर्व जा रही है उन्हें ब्लॉकेज आ जाती है, ब्रेन को सप्लाई सही नहीं जा रही, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अब जो हमारी पेन्स होती हैं, पेन्स क्या होती हैं? टॉक्सिन जो है हमारे धीरे धीरे जमने शुरू हो जाते हैं। हम चलते फिरते हैं नहीं, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, तो धीरे धीरे वो जो टॉक्सिन है हमारे उस हड्डियों के अंदर जमने शुरू हो जाते हैं। और जब जमते हैं तो उनका गैप जो है कई बार हमारा गलत उठने बैठने से, चलने से या ज़्यादा तेज भागने से ख़राब होता है, या कई बार बैठ बैठ के ही वो हड्डियाँ हमारी जाम हो जाती हैं। अब एक नया साइकिल ले लो, उसको 3-4 साल बिना चलाए ऐसे रख दो। जब 3-4 साल बाद चलाओगे आप तो वो भी जाम आपको मिलेगा। यही हाल हमारे शरीर का है कि हम उससे उतना काम नहीं लेते जितना लेना चाहिए। उसकी वजह से वो हमारा शरीर जो है वो जाम होना शुरू हो जाता है और हमें बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो थेरेपीज़ हैं काम कैसे करती हैं। सबसे पहले ऑरिकुलर थेरेपी जो कैसे काम करती है। ऑरिकुलर थेरेपी जो हमारे कान में पूरे शरीर के सिग्नल जा रहे हैं वहाँ पे हम उसका सीड लगाते हैं, तो वो सिग्नल जो दिमाग को जा रहा होता है पेन का या कुछ और, उसको वो कंट्रोल कर देता है। आपके घुटने में दर्द है, उससे दर्द ठीक नहीं हुआ। जो हम गोली खाते हैं, गोली से क्या होता है? दर्द ठीक नहीं होता। जो सिग्नल जा रहा है हमारे दिमाग को वो कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही इससे होता है। या हम कोई और थेरेपीज करते हैं, हाथों पे उस पर मैग्नेट लगा देते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो सिग्नल को जो है थोड़ा कम कर देते हैं या कंट्रोल करते हैं, उससे हमें पेन कम फील होता है। और कपिंग थेरेपी क्या है? कपिंग, जब हम कप लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है ऊपर खिंच जाती है, तो नीचे अगर कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन रुका होगा तो सर्कुलेशन चालू हो जाता है। जब सर्कुलेशन चालू हो गया तो पेन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सेम जो फ़ायदा है वो टेपिंग से भी की जाती है। टेप भी उससे लगाई जाती है। टेप हम जब खींच के लगाते हैं तो स्किन खिंच गई, उसके नीचे हमारा सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो टेप 2-3 दिन लगी रहती है तो सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाता है और हमारा पेन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मैग्नेट, बड़े वाले जो मैग्नेट हम लगाते हैं उससे भी हमारे ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो हमारी जो पेन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। तकरीबन
सब की सब बीमारियां अगर हमारे ऑर्गन ख़राब नहीं हुए तो सर्कुलेशन के ऊपर ही तो हैं। हमारा मेन जो काम है, जो हमारा मेन थेरेपीज़ हैं, वो सब सर्कुलेशन को ही बढ़ाते हैं। हमने उनके पेशेंट का ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देना है। कहीं भी आपको पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमने उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ाना है। अब सर्कुलेशन किन किन थेरेपी से बढ़ाया जाएगा आपको वो मैं सिखाऊंगा। एक बार मैं सुबह सुबह घूम रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमने किसी को पेन था, उसको यहाँ पे हमने प्रेशर दिया और थोड़ा वहाँ पे कोई मैग्नेट लगा दिया। आयुर्वेद में, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के अंदर मैग्नेट लगाए जाते हैं। तो उससे फ़र्क कैसे पड़ा? तो मैं सोचता रहा, तब मुझे वैसे ही एक दिमाग में बात आई कि जैसे मैंने अपना मोबाइल लिया और मैंने उसके ऊपर नंबर दबा दिए। एक मोबाइल जिसके अंदर कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, मैन मेड है, उसको मालूम है ये नंबर मिलाया तो ये अगर कलकत्ता बैठा है वहाँ जाके मिल जाएगा, ये बॉम्बे बैठा है वहाँ मिल जाएगा, ये यूके बैठा है वहाँ जाके मिल जाएगा। कुछ सेकंड में मिल जाता है ना। तो क्या परमात्मा हमारे शरीर में ऐसे पॉइंट नहीं बना सकता कि हमने यहाँ पर प्रेशर दिया, उस आर्गन को जाके वो कह रहा कि भैया अब तू ठीक हो जा। तो मेरे को जो समझ आई इतनी ही आई। मैंने बहुत से टीचरों से इसके बारे में बहस की या बात की तो कोई संतोषजनक किसी से उत्तर नहीं मिला। तो मेरे को तो यही बात समझ आई कि एक तो हमारी नीयत सही है, हमने उसको ठीक करना है, हमने उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमात्मा तेरे को ठीक कर। जैसे ही पेशेंट आए आपने उसको एनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना। उसमें इतना एनकरेज कर दो, अरे कुछ नहीं, आप पर बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और आपने उनके साथ में जो उनके दोस्त या रिश्तेदार आए हैं या कोई संबंधी आया है, उनको ये बात बोलनी है कि आप घर पे जाकर बोलो, उनको बोलना है पेशेंट को कि आप तो ठीक हो रहे हो, आपकी चाल पहले थोड़ी टेढ़ी थी, अब तो सही हो रही है। तो जब बार बार उनको ये बात बोली जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये बात मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि साइकोमेट्रिक क्या होता है। तो आपने हर पेशेंट को ये बात बोलनी है, उनके रिश्तेदारों को, कि पेशेंट को बिना बताए आपने उनको बोलना है आप ठीक हो रहे हो। आपने ठीक करना ही है, खाली बातों से ठीक नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपने उनको कैसे ठीक करना है। दूसरा, आपने कपिंग थेरेपी भी करनी है। जितनी भी हमारी बीमारियां हैं तकरीबन सारी की सारी स्पाइन से जुड़ी होती हैं, सबका कनेक्शन स्पाइन से ही है। पूरा जो हमारा बॉक्स है, हमारा मेन बॉक्स, मीटर बॉक्स, जहाँ से कनेक्शन होता है, हमारे हर कमरे को स्विचेस लगे हुए हैं, वो हमारी स्पाइन ही है। आपने देखा होगा आजकल भी या पीछे भी एक बेड चला था बहुत ज़्यादा, न्यूगा बेस्ट, उसके ऊपर लिटा देते थे पेशेंट को, फ्री करवाते थे वो, तो लोग 1.5-2 लाख के वो बेड खरीद के ले आए। उनका मकसद ये था कि जो स्पाइन है उसकी वो मसाज होती थी उससे, बस। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं। वो डेली करने के लिए नहीं है, वो कभी कभी महीने में एक आध बार कर लिया,
स्पाइन की मसाज हो गई, तो उससे कुछ तो ठीक हो जाएगा आदमी, पर पूरा ठीक नहीं होगा। स्पाइन की मसाज हो रही है तो हमने कपिंग, तो मैं तकरीबन अपने जितनी पेन्स होती हैं सबको मैं कपिंग करता हूँ। कपिंग से शरीर खुल जाता है। अब ये वीडियो लंबी होगी, मैं अगली वीडियो में फिर इसके बारे में, कपिंग के बारे में बात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।